एक्चुअली मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, तब भी मैं बोल लेता हूँ। क्लास में रेगुलर आना बेटा। हाँ सर। आप लोगों में कोई कौन कौन से लोग एक्साइटेड है क्लास करने के लिए ऑफलाइन में? सर हम। सर हम भी है। नेहा परवीन हाथ उठा दिया। यस सर। और बाकी? यस सर हम भी हैं। नॉरिस खातून, हाँ। यस सर। गुंजा, बाप रे। और বিষ্ণুপ্রিয়া সুবিধা হলো না অসুবিধা হলো? হ্যাঁ, কি হয়েছে? चलो करते हैं। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু কলেজ খোলেনি, কলেজ যেতে ইচ্ছে করছে বলছে। করছে একটু একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো। দেখা যাক তোদের কদিন আনায়। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं बेटा। बाबा रे। हाँ, चलिए, मैं आज आप लोगों का टैक्स तो नहीं कराऊंगा। अकाउंट्स मैं तो जानता ही हूं, आप लोग मोरलेस अकाउंट्स में पीएचडी है, तो अकाउंट्स का एक टॉपिक मैं आज कराऊंगा। देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है और नहीं। कोशिश करूंगा कराने का, मुझे पता नहीं है। सर के साथ मेरा कल बात हुआ था। सर ने बोला, जो अभिजीत यू कैन प्रोसीड द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो मैं उसके ऊपर करने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। जो लोग कंपनी में, आप लोग तो शेयर जानते ही है, शेयर को इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू के दौरान कंपनी का एक वे ऑफ इशू होता है जहां पर कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर को नहीं, अपना एम्प्लॉय को, और ये एम्प्लॉय ऑर्डिनरी लेवल में नहीं है, ये एम्प्लॉय कंपनी का हाई लेवल एम्प्लॉयज है, मतलब मैनेजर टैनेजर लेवल नहीं है, एमडी लेवल का एम्प्लॉयज है, मतलब जो कंपनी का स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, जिससे कंपनी का शेयर में भाव बढ़ सकता है। वो बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑलवेज दिमाग में रहता है, भाई दिमाग में लगाता हूं, दिमाग लगाने से कंपनी का भाव बढ़ता है, उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में आता है, और जिसका पूरा क्रेडिट मिल जाता है शेयर होल्डर को, और हम लोगों को सिर्फ तनख्वाह मिलता है। तो तनखे के लिए इतना बुद्धि क्यों लगाऊंगा सिर्फ तनख्वाह मिलने के लिए? तो मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो अमेरिका में फर्स्ट, यूएसए में ये कॉन्सेप्ट आया था, जहां पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट वर्कर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन ले सकते हैं, वो लोगों को कंपनी क्या करता है, शेयर्स देता है। लेकिन ये शेयर्स देने का बहुत बड़ा मजा है, कंपनी उसको डायरेक्ट शेयर नहीं देता है, कंपनी उसको बोलता है चल बेटा, मैं तुझको 3 साल बाद तुझको शेयर दूंगा, कितना प्राइस में आज डिसाइड कर लेता हूं, 10 रुपए का शेयर मान लेता हूं 30 रुपए में दूंगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको लग रहा है 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में देगा आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स के बाद देगा, मतलब मैं चाहे तो उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर सकता हूं। आई रिपीट, मैं मतलब वर्कर लोग चाहे तो, उस टॉप लेवल वर्कर्स चाहे तो एम्प्लॉयज वो शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है, कंपनी उसको अलॉट कर देगा।
लेकिन 3 साल के बाद ही ये वो लोग अप्लाई कर सकता है, 3 साल से पहले नहीं। कंपनी का दिमाग में, टॉप के दिमाग में क्या है सोचो। 3 महीने में मैंने 3 साल उसको टाइम दिया है, और 3 साल में मैंने उसको बोला है 30 रुपीज में मैं उसको शेयर दूंगा। और वो लोग क्या करेगा, अपना मुनाफा के लिए इतना अच्छा अच्छा डिसीजन ले गया, जिससे शेयर मार्केट में वो 3 साल के भीतर वो जो शेयर प्राइस जो शायद उस टाइम तुम्हारा 50 में चल रहा था, वो क्या हो गया, 500 चला गया। तो मुनाफा देखो, 500 का शेयर 30 में उसको मिल रहा है, तो ह्यूज प्रॉफिट। मतलब वो लोग भी इंटरेस्टेड रहेगा कि भाई मेरा डिसीजन से अगर कंपनी का शेयर का भाव मार्केट में बढ़ता है तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। अभी तक बेनिफिट किसको मिल रहा था, शेयर होल्डर को, और डिसीजन कौन ले रहा था, एम्प्लॉय। इससे क्या हो रहा था, एम्प्लॉय खूब एनकरेज नहीं हो रहे थे, तो उसको एनकरेज करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का स्कीम डाल दिया। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का स्कीम, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय को स्टॉक दे रहा है, मतलब शेयर दे रहा है, ऑप्शन मतलब चाहे तो सब्सक्राइब कर सकता है, ना चाहे तो नहीं सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करेगा तो चीपर प्राइस में, नॉट एट अ हायर प्राइस। तो कंपनी जब ये ऑफर देता है, ऑफर उसको जब डिक्लेयर करता है, तो कंपनी बोलता है मैं 3 साल का, बाद 2 साल का, बाद 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड दूंगा। वेस्टिंग का मतलब 3 साल के बाद ही आप और इस ऑफर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफर का एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपके साथ 4 के साथ 4 फ्री, मतलब 4 खरीदेंगे तो 4 फ्री है, तो आप ले भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन कंपनी ये ऑफर आपको देता है, एम्प्लॉय को ये ऑफर देता है, दैट इज ऑप्शन। आप तभी वही ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे जब आप देखेंगे 30 रुपए का माल बहुत ज्यादा प्राइस हो गया, 400, 500, 200, 300 हो गया। तब आप दिमाग में लगेगा भाई चल 30 रुपए में खरीदूंगा, 400, 600 में बेच दूंगा। और आपको क्यों अच्छा लगेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं आपका डिसीजन के कारण के लिए ही, आपका मतलब आप लोगों का टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन के कारण के लिए ही आप लोगों को इतना बड़ा मौका मिल रहा है। सो ये हो जाता है एम्प्लॉय का स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब कंपनी डिक्लेयर करता है, दैट इज अ डिक्लेरेशन डेट, वो डिक्लेयर करने के तुरंत बाद कंपनी क्या करता है, जैसे ही डिक्लेयर करता है उसका तुरंत बाद कंपनी और एक चीज करता है, उसको 3 साल का वेस्टिंग पीरियड देता है, बाद 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। मतलब जैसे ही दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है इमीडिएटली वो उसको मिल गया, मतलब शेयर वो सब्सक्राइब कर सकेगा, नो। 3 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा, तब तक वो उसके बाद ही वो सब्सक्राइब करेगा। इससे एक तीर से 2 निशाना मारा है कंपनी। क्या फर्स्ट निशाना हुआ, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने के लिए जो डिसीजन लेना था वो मैनेजमेंट लोग लेगा, ये वो एम्प्लॉय लोग इतना अच्छा काम करेगा, सो दैट कंपनी का इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में आएगा, रेवेन्यू से शीट में आएगा, और उसका कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट, कंपनी छोड़, एम्प्लॉय लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों, जैसे ही वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, उसको ये ऑप्शन तो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। ये ऑप्शन उसको तभी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, करने के लिए उसको कंपनी में स्टे करना पड़ेगा। तो एक तीर से 2 निशाना मारा कंपनी ने, इसका एम्प्लॉय टर्नओवर भी घट गया और उसके साथ एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बढ़ गया। तो एक साथ 2 तीर मार दिया कंपनी ने। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज अ टूल जिससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है, यू कैन टेक द गुड डिसीजंस, प्रॉपर डिसीजन, राइट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सो दैट कंपनी कैन एनहांस देयर बिलो लाइन अर्निंग्स, बिलो लाइन इनकम, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं बिलो लाइन, जिसका रिफ्लेक्शन उसका कहां पर आएगा, शेयर मार्केट में। इससे क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। इससे बेनिफिट तो
एम्प्लॉय को मिलेगा ही, उसके साथ जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उसको भी तो मिलेगा। शेयर का प्राइस अगर 50 रुपीज जिस दिन ग्रांट किया था उस दिन अगर 50 रुपीज है, 3 साल बाद हो सकता है आपका डिसीजन के लिए 350 हो गया, तो ये बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को मिलेगा ऐसा नहीं है। ये शेयर जो जो होल्ड होल्ड करके रखा है सबको मिलेगा, मार्केट में ही उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो 3 साल के बाद ये मैटर वेस्टेड हो जाएगा। वेस्टेड का इंग्लिश का मतलब है गिवन, मतलब ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। 3 साल पहले आपको डिक्लेयर किया गया था, दिया नहीं गया था। 3 साल बाद ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब आपको 1 साल बाद 6 महीने आपको टाइम देगा, आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब उस ऑप्शन का वाउचर का आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो फेंक सकते हैं। तो दैट इज द टेक्निक ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या खर्चा है? देखिए, जिस दिन ऑप्शन दे रहा था, मतलब डिक्लेयर किया था, उस दिन शेयर का भाव था 50 रुपया, बस 60 रुपया। और कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर फ्री में नहीं दे रहा है, 30 रुपया लेके दे रहा है। तो मजे की बात देखो, कंपनी ने ये 30 रुपया नुकसान किया। उसी डेट में अगर मिलता तो कंपनी को 30 रुपीज मिलता, यस और नो? 60 रुपीज मिलता अगर इशू करता, लेकिन कंपनी एम्प्लॉय को कितने में दिया है? 30 रुपीज भाव में दिया है। भाई 30 रुपीज में दे रहा हूं, आप शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये 30 रुपीज का अगर शेयर सब्सक्राइब करते हो तो 60 का शेयर आज का डेट में 30, तो कंपनी 30 रुपए का नुकसान कर रहा है। ये नुकसान जो कर रहा है क्या 1 साल के लिए हो रहा है ना 3 साल जो वेस्टिंग पीरियड है उसमें कवर करेगा? तो कवर करेगा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड में। मतलब ये जो मेरा लॉस है वो 3 साल में मुझे अमोर्टाइज करना पड़ेगा, तो मुझे उसका एंट्री देना पड़ेगा। तो नाउ मेरा अकाउंटिंग वाइज मेरा जो एंट्री होगा वो आपको कौन कौन का फेज में होगा आप सोचिए। एक, कंपनी जो लॉस क्रिएट कर रहा है, कंपनी जो लॉस क्रिएट कर रहा है उसके लिए कंपनी को प्रोविजन करना पड़ेगा 3 साल तक इक्वली। दूसरा, कंपनी को जो करना पड़ेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको ये लॉस 3 साल तक आप प्रोविजन क्रिएट करके रखे हैं, वैसे ही आपको और एक भी चीज करना पड़ेगा। जब कंपनी का एक्सरसाइज करेगा शेयर होल्डर, तब उसको शेयर इशू करने का एंट्री भी देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का 2 काम हुआ। नंबर 1 प्रोविजन क्रिएट करना, नंबर 2 शेयर को इशू करना, यूटिलाइजिंग द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड यूटिलाइजिंग द प्रोविजन विच हैज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। तो ये 3 काम मेरा अकाउंटिंग का है। जर्नल वाइज 2 से 3 है, कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बुक में ये आप लोगों का जो जैसे पैटर्न में है वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने जैसे आप लोगों को दिखाऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए, ओके? तो हम लोगों पहले समझेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का ओरिजिनेशन कहां था, यूएसए में। उसके बाद सारा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया है। ये इसका प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव 2 फोल्डेड है। ये एम्प्लॉइज को, टॉप लेवल एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं शेयर परचेस करने के लिए, वो भी रिड्यूस प्राइस में। मार्केट का प्राइस अगर 60 है वो तो उसको देता है 30 बा 40 में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बा 20 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑफर देता है। ड्यूरिंग द पीरियड आपको वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी कर रहा है उस 60 से भी मार्केट प्राइस बढ़ाने के लिए। दूसरा, आपको मोटिवेट के साथ आपको क्या करता है, लेवल टर्नओवर रिड्यूस भी करता है, बिकॉज आपको शेयर के ग्रिड में आप शेयर को इंटरेस्ट के लिए शेयर मिलेगा, ये कारण के लिए आप कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशाना। ये सब स्ट्रैटेजी तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, लेकिन अकाउंटिंग वाइज मेरा इसके साथ कोई नाता नहीं है। अकाउंटिंग वाइज मेरे पास 3 एरिया है। एक, मुझे प्रोविजन करना है, दूसरा शेयर इशू करना है, और तीसरा इस प्रोविजन को इस्तेमाल करना है। आई रिपीट, प्रोविजन को क्रिएट करना ओवर द वेस्टिंग पीरियड, प्रोविजन को यूटिलाइज करना एंड शेयर को इशू करना। ये 3 जर्नल हम लोगों को सीखना है। एक, प्रोविजन इशू क्रिएट करना, देन प्रोविजन को क्रिएट करके करना, मतलब प्रोविजन इज अ लायबिलिटी को क्रेडिट करके रखना। दूसरा, प्रोविजन को यूटिलाइज करना, मतलब प्रोविजन को डेबिट करना, देन आपको शेयर से पैसा मिलना।
ये 3 काम आप लोगों को सीखना है, करना है जर्नल में, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का कॉन्सेप्चुअली आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बोलिए, उसके बाद मैं एरिया में जाऊंगा। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एनी प्रॉब्लम माय डियर? नो सर। नो सर। ओके, तो फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को आप लोग खुद मान लीजिए कंपनी का एम्प्लॉय है, सब मान लीजिए आप इंफोसिस का एम्प्लॉय है। इंफोसिस अपना शेयर होल्डर, अपना एम्प्लॉय को बोल रहा है मैं शेयर, कंपनी का एम्प्लॉय को टोटल 10,000 शेयर दूंगा, किसी एक को नहीं, सबको मिला के 10,000 शेयर दूंगा। ये 10,000 शेयर कितने में दूंगा? फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन मैं आप लोगों को 40 रुपीज में दूंगा। और ये 40 रुपीज देने के टाइम मेरा शेयर का मार्केट भाव चल रहा था, सपोज 70 रुपीज। तो 70 रुपए का चीज मैं आप लोगों को दूंगा 40 रुपीज में। वी कैन से दैट इट इज अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, यस और नो? 70 का Yes, चीज sir. कोई अगर 40 रुपीज में देता है, ये आपका लॉस है ना बेनिफिट है? एम्प्लॉय लोगों के लिए तो सर ये बेनिफिट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये मेरा लॉस है। जो लॉस आज नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं परमिशन दे रहा हूं, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद अगर मुझे ये सब्सक्राइब करने का अवसर मिलता है, तो 3 साल तक मुझे जो ये 3 साल बाद जो मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा, उसका अमोर्टाइज 3 साल में करना पड़ेगा, यस और नो? तो 70 रुपीज का 3 साल बाद शेयर का वैल्यू डाउन हो गया तो सर, जिसका वैल्यू दैट्स व्हाई ऑप्शन आसिफ अली ने बहुत बढ़िया सवाल किया सर, अगर डाउन हो जाता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन, इसलिए तो ऑप्शन बोला। आप चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज करें, आप चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करें, आपका मर्जी। मैंने थोड़ी आपको बोला है आप इतना घटिया काम किए क्यों जिससे आपका ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज हो गया। वही तो मेरा भी सवाल था, आप इतना घटिया काम किए क्यों जिससे आपका ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज हो गया। वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था, आपको एनकरेज कर रहा हूं, डू द बेस्ट सो दैट यू कैन रीच द टॉप। जैसे ही आप टॉप में रीच करेंगे, शेयर का भाव भी तो टॉप में ही रीच करेगा। और बेनिफिट जैसे आपको मिल रहा है, जितना शेयर होल्डर बाकी है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, वो लोगों का भी तो शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर आप इतना बड़ा ही गधा है जिससे आपका शेयर का प्राइस फॉल कर गया, तो आप कैसा लेवल का एम्प्लॉय है? आप तो एकदम घटिया एम्प्लॉय है, आपको निकाल देना चाहिए कंपनी से। आपको उस टाइम 3 साल पहले वो था 70 रुपीज में, जिसको जो शेयर में आपको 40 रुपीज में देने वाला था, आप 70 से ज्यादा तो कर ही नहीं सके, उल्टा 70 से फॉल करा दिया, मतलब आप लेने के लिए लायक ही नहीं है। तब नेचुरली आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कंपनी भी आपको शेयर, आपको नेक्स्ट पीरियड से आपको इंक्रीमेंट भी बंद कर देगा, इंसेंटिव जो देता था वो भी बंद कर देगा। आप घटिया इंसान है, सोचेगा मैनेजमेंट को हटाओ, दूसरे लोगों को लाओ, इसका दिमाग ही नहीं चलता है। आया समझ में? यस सर। तो मुझे 3 साल तक मोहलत मिला, तो 3 साल तक मैं क्या करूंगा, मैं प्रोविजन को क्रिएट करूंगा, सो दैट आई कैन यूटिलाइज द प्रोविजन टू सेटल डाउन माय फ्यूचर लॉस। क्या फ्यूचर लॉस है? मैं 70 का चीज सर 30 में दे रहा हूं, 70 का चीज 40 में दे रहा हूं, तो सर 30 रुपीज पर शेयर मेरा लॉस है। 30 इंटू 10,000 कितना हुआ? 30 इंटू 10,000 दैट इज 3 लाख। तो 3 लाख रुपया मेरा लॉस है। तो 3 लाख रुपया लॉस है, मैं जानता हूं 3 साल बाद मुझे ये लॉस बियर करना पड़ेगा। मैं कौन हूं? कंपनी। मैं जानता हूं 3 साल बाद ये लॉस बियर करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। यस अगर सर। 3 साल बाद ये लॉस बियर करना पड़ेगा, तो 3 साल तक मुझे ये लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। इफ यू नो 3 साल के बाद आपका खर्चा होगा 3 लाख रुपया लॉस होगा, बा खर्चा होगा, तो ये 3 साल के लिए विल यू मेक अ प्रोविजन और नॉट? यस सर। तो क्या 3 लाख रुपया 1 साल में प्रोविजन बना लोगे ना सर? इक्वली बनाओगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कौन सा लॉजिकल होगा? सर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख बनाएंगे। तो वही मैं करने वाला हूं। पहले कितना अमाउंट का प्रोविजन लगेगा वो कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद जो पीरियड आपका वेस्टिंग पीरियड है मैं देखूंगा कितना
में एलोकेट कर, मतलब हर साल के लिए कितना होगा। सर ये एस्टिमेट का बार बार करना पड़ेगा? यस, हर साल में एस्टिमेट करना पड़ेगा बार बार। बट व्हाई? इसका कारण है बिकॉज हर साल में हो सकता है एम्प्लॉय चला जा रहा है, तो एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला जाएगा, वो और बेटर ऑफर पब्लिक को मिल गया, तो अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जा रहा है तो नेचुरली वो ऑप्शन तो और कोई काम के होगा नहीं। तो वो ऑप्शन के लिए जो प्रोविजन मैंने बनाया था उसका कोई मतलब नहीं हुआ। रादर इन फ्यूचर में उस ऑप्शन के लिए मैं वो बनाऊंगा भी नहीं, प्रोविजन बनाऊंगा ही नहीं। मान लीजिए जो एम्प्लॉय छोड़ के लिए गया है उसके लिए 1000 शेयर का ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो मैं क्या प्रोविजन अब 30 इंटू 10,000 शेयर के लिए बनाऊंगा ना 30 इंटू 9,000 शेयर के लिए बनाऊंगा? सर 30 इंटू 9,000 शेयर के लिए बनाऊंगा। तो so we will do the entire provision on the basis of 30 into 9,000। तो अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो जब प्रोविजन पूरा क्रिएट हो जाएगा तब एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज मतलब एम्प्लॉई नाउ एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब, तो एम्प्लॉय के पास जैसे ही पैसा आ जाएगा वो पैसा देकर शेयर उसके नाम पे ले लेगा। इसका भी कुछ टाइम फ्रेम रहेगा। यस, मैक्सिमम 1 ईयर उसका एक्सरसाइज पीरियड दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अगर सर एम्प्लॉय से मान लीजिए सर शेयर अपना नाम पे ले लिया सर, तो उसको सर सोल्ड भी कर सकता है संगठन चाहे तो मार्केट में फिर से। बोले सर शेयर अगर सर उनको मिल एम्प्लॉय गया तो 100% से शेयर कर सकता है, लेकिन शेयर सब्सक्राइब करने के बाद जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो शेयर उसके नाम में जाएगा कैसे? जैसे ही शेयर वो सब्सक्राइब करता है, शेयर उसके नाम में आता है, देन वो नॉर्मल शेयर होल्डर की तरह ट्रीट होगा, चाहे तो बेचेगा चाहे तो रखेगा, वट एवर यू वांट टू डू। सर सर शेयर प्राइस तो सर फ्लक्चुएट करते रहता है, तो लॉस कितना होगा वो कैसे एस्टिमेट करेंगे? यहां के लिए हर लेवल में हर साल में एग्जैक्टली हर साल में क्लोजिंग डेट में वैल्यूएशन का फिगर लेते हैं, लेकिन आप लोगों का जो लेवल है यहां पर सिर्फ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक प्राइस बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली सीए फाइनल में भी ये जो सब्जेक्ट, ये जो एरिया है वहां पर हर साल के अंत में जो क्लोजिंग डेट है उसको लेके ही वैल्यूएशन होता है। ऐसा 30 रुपया बोल दिया, 70 रुपीज बोल दिया उसके बेसिस में वैल्यूएशन होगा? नो, हर साल के अंत में जितना रेट है उसके बेसिस में ही प्रोविजन क्रिएट होगा। ठीक है बेटा? यस सर। यहां तक कोई सवाल? सर क्वांटिटी कितना होता है? जितना भी दे सकते हैं। जितना वो कंपनी डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। सर एम्प्लॉय अगर लेके एकदम साथ के साथ बेच देता है तो फिर तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ना प्राइस ना गिर ना, जाएगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो गया, तुमने सोचा नहीं। एम्प्लॉय तो उसके हाथ में अभी आएगा ही नहीं, उसको तो 3 साल तक वेट करना है, तो 3 साल में तो लेबर टर्नओवर बंद हो गया। दूसरा 3 साल में तो मोटिवेट होकर एम्प्लॉय तो चाहेगा वो शेयर बेच देगा, वो शेयर एक्चुअल में बेचेगा भी पर्सनली, और वो चाहेगा क्या, वो लोग प्राइस बहुत बढ़े, 70 का चीज 700-800 बढ़ जाएगा। तो देखो तो 30 में खरीदा 700 में बेचेगा, प्रॉफिट कितना आया है एक एक शेयर के लिए? 670। ठीक है, चलो जी, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। सर अगर सर एम्प्लॉय सर अगर जैसे डिमांड रखता है कि आप हमको इतना शेयर देंगे तो हम अपना 3 साल में शेयर को इतना तक पहुंचा देंगे। अगर सर एम्प्लॉय सर अगर कोई डिमांड रखे शेयर को लेकर सर, तो क्या कंपनी मान सकता है कि नहीं सर? हाँ, चलो accounting for employee stock option plan. Employee stock option plan, ESOP, means option, I repeat the word option, option given to employees, director, officers, देखो higher level, not workers, for subscribing shares at a predetermined price,
प्री डिटरमिन प्राइस मतलब पहले से ही डिसाइड हो चुका है कितने में सब्सक्राइब होगा। इट इज एन ऑप्शन टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन है, वो यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। ऑप्शन ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब कंपनी ने डिक्लेयर किया है, इश्यू ऑफ ऑप्शन टू द एम्प्लॉय, बोल रहा है 3 साल बाद हर कंपनी 500 करके शेयर उसको मिलेगा, दैट इज ऑप्शन ग्रांटेड, जिस डेट में ये डिक्लेयर हो रहा है, हो सकता है 1/4/2021। ऑप्शन वेस्टेड, कंपनी कैन अप्लाई फॉर दिस ऑप्शन। नाउ ऑप्शन वेस्टेड मतलब वेस्टेड होने के बाद कंपनी शेयर के ऊपर अप्लाई कर सकता है, नॉट बिफोर दैट। तो वेस्टिंग पीरियड, कंपनी कैन अप्लाई फॉर दिस ऑप्शन टू सब्सक्राइब shares at predetermined price after क्या है, वेस्टिंग। आफ्टर वेस्टिंग मतलब जो पीरियड है वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड के बाद कंपनी के पास ये ऑप्शन, शेयर होल्डर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन जाता है, दे कैन एक्सरसाइज। नाउ शेयर्स अलॉटेड टू द employees subscribe the shares and company allot the shares to the employees. Expenses to the company, कंपनी के लिए पूरा प्रोसेस, एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए फ्री में तो लंच नहीं होता है, तो कंपनी के लिए क्या खर्चा हुआ है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, कंपनी के लिए क्या एक्सपेंसेस हुआ है। एक्सपेंसेस टू द कंपनी, that is the market value of share minus exercise price। यहां पर हम लोग मान के चलेंगे मार्केट प्राइस जो बोल दिया है वही कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हुआ है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस होगा एक्सपेंसेस टू द कंपनी टू बी allocated over the vesting period, that is date of granting option up to the date of option vested। वेस्टिंग पीरियड किसको बोलते हैं, जिस डेट में ऑप्शन ग्रांट किया गया है एम्प्लॉय के लिए एंड जिस डेट में ये ऑप्शन एम्प्लॉय को वेस्टेड किया जाएगा, ये पीरियड को बोलता है वेस्टिंग पीरियड। तो ये एक्सपेंसेस को वेस्टिंग पीरियड में अलोकेट करना है। कैसे एक्सपेंसेस अमोर्टाइज होगा, नंबर ऑफ ऑप्शन एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट में कितना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है वो लिखेंगे, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू यहां पर फिक्स्ड है लेकिन प्रैक्टिकली जो ताज बोला था फ्लक्चुएट करेगा, यस फ्लक्चुएट कर सकता है, इनटू पीरियड लैप्स, जितना पीरियड ओवर हो चुका है, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस टोटल एक्सपेंसेस एलोकेटेड टिल नाउ। मैं बाद में आता हूं, फॉर्मूला को मारो गोली। जर्नल एंट्रीज, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन जब ग्रांट करता है नो एंट्री। एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब बैलेंस शीट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कौन सा डेट में, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के डेट में जब एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करोगे क्या लिखोगे, employee stock option expenses account debit, because you are creating the provision to employee stock option outstanding. I have already told, because it is a provision, so you are creating the provision employee stock option expenses account debit to employee stock option outstanding. Since it is a liability, that's why hold employee stock option outstanding को मैंने liability बना के रखा है, that is long term provision,
और किसके अगेंस्ट में बनाया है? पीएल। पीएल तो नहीं लिखेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस बोल के। हाँ बोलो। सर एक्सपेंस बोल रहे सर, लॉस नहीं बोल सकते? ना 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 भाई, लॉस का व्हाट का मतलब क्या है बेटा? कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, यहां पर लॉस नहीं है, ये एक्सपेंसेस है। क्यों एक्सपेंसेस? मेरा एसेट कम रियलाइज्ड होगा, दैट इज एक्सपेंसेस, नॉट लॉस। ट्रांस वो पीएल में जब जाएगा, जर्नल होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस, मतलब ये एक्सपेंसेस को मैं कहां अमोर्टाइज करूंगा? पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। तो ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे हर साल के अंत में। नाउ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, अब क्या करेंगे? ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या होगा बेटा? बेटा मान लीजिए आपका शेयर का प्राइस है 70 रुपीज, आपका ऑप्शन डिसाइड करके रखे हैं, बैंक्स में लिया है 30 रुपीज, और 40 कहां से आया? वो जो 40 में हर शेयर के लिए प्रोविजन बना के रखा था ना, जो बोल रहा था, दैट इज 40 रुपीज। तो 70 रुपीज का डिकम्पोजिशन क्या होगा सर? 10 रुपया शेयर कैपिटल और बाकी 60, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके। लैप्स ऑफ ऑप्शन, वेस्टिंग के बाद अगर ऑप्शन लैप्स हो जाता है, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के, वेस्टिंग के बाद भी एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं किया, छोड़ के चला गया, तो जो ऑप्शन मैंने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था, वो कर सकते प्रोविजन में कोई काम के नहीं रहेगा, तो उसको मैं कहां पर ट्रांसफर करूंगा बेटा? जनरल रिजर्व में। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो देखो जर्नल एंट्रीज ओके और नॉट? सर एक बार एक्सरसाइज ऑप्शन सर फिर से रिपीट कीजिएगा सर, कौन एक्सप्लेन। सा कौन सा कौन सा? एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन मतलब शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर सब्सक्राइब का जर्नल सर 70 रुपए में सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन आपको देना पड़ रहा है 30 रुपीज, तो बैंक में बोल के कितना दोगे? सर बैंक बोल के दूंगा 30, इक्विटी शेयर बोल के दूंगा 10, प्रीमियम बोलूंगा सर 70 माइनस 10 दैट इज 60, 70 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 60, एंड बाकी पैसा कहां से आया? 70 रुपए में 30 रुपए एम्प्लॉय दिया, बाकी कहां से आएगा? वो जो प्रोविजन क्रिएट करके रखा था कंपनी, उसको इस्तेमाल करेगा। यस और नो? यस सर। दैट इज 40 रुपीज, जो प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे उसका इस्तेमाल होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के जो प्रोविजन क्रिएट करके रखे थे वही। ठीक है सर, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होता तो जो आउटस्टैंडिंग बना के प्रोविजन करके रखे थे वो कोई काम का नहीं होगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग मेरा लायबिलिटी था, उसको कैंसिल कर रहा हूं, डेबिट टू जनरल रिजर्व। डन? यस सर। चलो एक इलास्ट्रेशन देखते हैं आज। TCS Limited granted 20,000 option at ₹50 each to its employee। इसका मतलब उसका एम्प्लॉय को 20,000 ऑप्शन TCS ने दिया है अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑन 1/4/2020। द फेस वैल्यू 10 रुपया, चलो 10 रुपया में है, एंड द मार्केट वैल्यू जिस टाइम में ऑप्शन दे रहा है तब 110, मतलब 110 रुपया का चीज 50 रुपया अलाउ 50 रुपए में दे रहा है, तो बाकी जो डिफरेंस है 60 रुपए, और कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगा। यस और नो? ये कंपनी के लिए इनडायरेक्टली लॉस है, कंपनी 110 मिल सकता था, कंपनी एम्प्लॉय को देके ये 60 रुपया कम ले रहा है, सिर्फ 50 रुपया ले रहा है, तो ये 60 रुपया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ओवर द पीरियड। वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड मतलब 2 साल बोल दिया है। ऑल एम्प्लॉयज एक्सरसाइज द ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर, बस द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन ग्रांट हुआ का डेट कब है? 1/4/2020। कितना ऑप्शन? नोट नोट ऑप्शन ग्रांटेड 20,000
शेयर्स। ऑप्शन एक्सरसाइज 20,000 shares। ऑप्शन प्राइस ₹50। मार्केट प्राइस ₹110। एक्सपेंसेस टू द कंपनी कितना बेटा? 110 का चीज 50 रुपए में दे रहा है, दैट इज इक्वल टू ₹60 पर शेयर। यस और नो? डेट ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड कितना? ऑप्शन ग्रांटेड बोलो। 142020। ऑप्शन वेस्टेड डेट ऑफ ऑप्शन वेस्टेड डेट ऑफ ऑप्शन वेस्टेड कब? आफ्टर 2 years, तो 31/3/2022। डेट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज बोलो कब? डेट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज 31/3/2023। डन। चलो स्टेटमेंट ऑफ amortization। प्राइस ऑफ द ऑप्शन कितना है? ऑप्शन का प्राइस कितना है? 50। दैट इज ए ऑप्शन प्राइस नहीं है, ए ऑप्शन प्राइस नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस। ऑप्शन प्राइस है रुपीस कितना? 60। सर चेंज नहीं हुआ है 60। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग सर 2 साल के लिए था, तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना? सर ऑप्शन दिया भी 20,000 है, फर्स्ट ईयर के अंत में भी 20,000 था, सेकेंड ईयर के अंत में भी 20,000 है। ऑप्शन क्रिएट कितना करना पड़ेगा? प्रोविजन टू बी क्रिएटेड कितना? 12 लाख। 20,000 इंटू कितना? 60 रुपीज इंटू पहले साल का प्रोविजन है 1/2। यस और नो? Yes, sir. That is equal to how much? Sir, 6 lakh। 20,000 into 60 divided by 2, तो 6 लाख रुपया प्रोविजन क्रिएट करना है टोटल फर्स्ट ईयर के अंत में। प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड नील, फर्स्ट ईयर में कोई प्रोविजन अभी तक क्रिएट हुआ ही नहीं है, तो कितना प्रोविजन चार्ज करोगे पीएल में? 6 लाख रुपया फर्स्ट ईयर में। 6 लाख
नेक्स्ट ईयर में 20,000 इंटू 60 इंटू सेकेंड ईयर के भीतर पूरा प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, दैट इज 2/2। पूरा ही प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। ये फर्स्ट ईयर का प्रोविजन, सेकेंड ईयर के अंत के भीतर टोटल कितना प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 20,000 शेयर के लिए? 12 लाख रुपया। ऑलरेडी आपने प्रोविजन कितना फर्स्ट ईयर में क्रिएट करके रखे हो? 6 लाख सर। सॉरी 6 लाख। आपको सेकेंड ईयर के अंत में कितना क्रिएट करना है? 6 लाख। यस और नो? चलो आ जाओ जर्नल में। जर्नल एंट्रीज, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में होता है। 31/3/2021 बिकॉज ग्रांट हुआ था 1/4/20 में, तो उस डेट में तो कोई एंट्री नहीं होगा। एक साल के बाद जब बैलेंस शीट का डेट आएगा, दैट इज 31/3/2021 में आप फर्स्ट ईयर का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कितना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6 लाख टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। यस और नो? तो फर्स्ट Yes, ईयर sir. का प्रोविजन क्रिएट करेंगे 6 लाख रुपया। लायबिलिटी कहां से क्रिएट करेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस थे, तो ये एक्सपेंसेस कहां पर चार्ज होगा सर? पीएल में। पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। यस और नो? नेक्स्ट 31/3/2022 मतलब सेकेंड ईयर के अंत में कितना प्रोविजन क्रिएट करोगे? 6 लाख। ऑलरेडी मैंने करके रखा है, देखो यहां से फिगर लिया है। तो सेकेंड ईयर के अंत में भी कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? 6 लाख। पीएल में कितना ट्रांसफर करोगे सर? 6 लाख। तो मेरा टोटल प्रोविजन कितना हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में? देखो 6 लाख 6 लाख, टोटल 12 लाख हो गया। यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। अब ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे 31/3/2020 में, मतलब अब ऑप्शन ग्रांटेड हो गया, ऑप्शन वेस्टेड। तो 31/03/2020 ऑप्शन वेस्टेड, नो एंट्री। उसके लिए कोई एंट्री नहीं होता है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज करेगा। बैंक अकाउंट से कितना आएगा? 20 इंटू ₹50 करके 10 लाख। शेयर का प्राइस है 110 जो कंपनी लूज कर रहा है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल में होगा 20,000 इंटू 10 रुपया करके 2 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 20 इंटू 100, मतलब उसका एसेट का वैल्यू था 110 रुपया करके 10 रुपया कैपिटल और 100 रुपया प्रीमियम, तो 20 इंटू 20,000 इंटू ₹100 20 लैक्स। तो बाकी डिफरेंस कहां से आएगा? $20,000 शेयर्स एक्सरसाइज्ड, 20,000 शेयर्स एक्सरसाइज किया है, तो जो 12 लाख रुपया मैंने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था वो इस्तेमाल कर लिया। सर यहाँ पर 20,000 का जगह का 15,000 एक्सरसाइज होता तो 5,000 का जो बैलेंस ऑप्शन मैंने प्रोविजन करके रखा था वो जनरल रिजर्व में हो जाएगा। अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मान के चलता हूं जितना ऑप्शन दिया था पूरा ही एक्सरसाइज हो गया। क्लियर और नॉट? बोलिए। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज में सर लेट करेंगे सर हम लोग तो सर। सॉरी? सर एक्सरसाइज करने में सर एम्प्लॉय लेट किया तो सर मान के चलिए सर ना 3 साल ना बाद। ना ना, मैक्सिमम 1 ईयर, इसके बाहर नहीं कर सकता है। 1 ईयर के भीतर नहीं हुआ मतलब एक्सरसाइज लैप्स। मतलब कि सर एक्सरसाइज नहीं कर पाया कंपनी को अपना ना 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 ना, रिटर्न एकदम ले नहीं, लेगा। एकदम नहीं।
ठीक है, सर एक बार शुरू को समझाइए ना सर। कौन सा? ये नहीं सर, इसके ऊपर। ये वाला? यस सर। ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया, आपको समझने में इजी होगा इसलिए। कितना ग्रांट हुआ था? 20,000। आपको एक्सरसाइज भी हुआ है 20,000 शेयर्स। अच्छा, ग्रांटेड नहीं, ऑप्शन ग्रांटेड 20,000, ऑप्शन वेस्टेड 20,000 शेयर्स। वो मैंने लिख दिया, वहां पर जो लिखा था वही मैंने लिखा है। कितना प्राइस में एक्सरसाइज होगा, मार्केट प्राइस कितना था, एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस टू द कंपनी, इसका और एक भी नाम है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन का कॉस्ट कितना है, ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन और एक भी नाम है ऑप्शन प्राइस। 110 इंटू कौन सा डेट में फाइनली वेस्टेड हुआ था, वेस्टिंग पीरियड 2 years। ये सब मैंने आपके पहला प्रॉब्लम है इसलिए लिख दिया। ओके, यस सर। डन। चलो, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और भी अच्छी तरह से आप लोग देखना, ठीक है बेटा? यस सर।